हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोयरस थ्योरम के बारे में। बोयरस थ्योरम क्या कह रही है आपकी कि हम इससे पहले करके गए कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में। चैप्टर शुरू करा था आप लोगों ने कंटिन्यूस फंक्शन का, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी कोचीज कंटिन्यूस फंक्शन की। ठीक है, उस डेफिनेशन से ही हम आगे थ्योरम्स करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर 6 थ्योरम्स है टोटल। इन 6 के 6 थ्योरम्स पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और वो सारी की सारी थ्योरम्स जो है कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन से ही रिलेटेड है। और सबसे उससे पहले मैंने आपको लिमिट वाले चैप्टर के अंदर कुछ डेफिनेशन करवाई थी, अपर बाउंड की, लोअर बाउंड की। तो वो सारी की सारी चीज़ें मिक्सअप होकर इन थ्योरम्स में आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरम है हमारी बोयरस थ्योरम। बोयरस थ्योरम, ठीक है, ये थ्योरम्स है ज़्यादातर स्टेटमेंट से भी आती हैं या नेम से आ जाती हैं। बोयरस थ्योरम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन नेम से आती है कि बोयरस थ्योरम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन स्टेट एंड प्रूफ। यानी इसको स्टेटमेंट लिख के आपको प्रूफ करना होता है, या फिर इसका स्टेटमेंट आपको गिवन होता है कि स्टेटमेंट गिवन होकर आपको पहचानना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट है कौन सी थ्योरम का है, फिर आपको उसको प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं बोयरस थ्योरम। बोयरस थ्योरम का स्टेटमेंट देख लो पहले। स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, इसका इंपॉर्टेंट भी है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, यानी एक आपको फंक्शन लेना है, वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। इफ f इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a b। ठीक है, अब क्लोज इंटरवल, अब 2-3 थ्योरम्स इसमें ऐसी है जो सिर्फ क्लोज इंटरवल्स पे डिपेंड करती हैं कि आपको इंटरवल जो लेना है वो हमेशा क्लोज्ड ही लेना है उसके अंदर। ठीक है, तो आपको फंक्शन f लेना है जो कि कंटिन्यूस है, सतत है, किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। तो अपने फंक्शन f इज कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यानी अब यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, उसके अंदर कंटिन्यूस फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर भी अपना एप्सिलॉन का यूज करा था डेफिनेशन के अंदर कि एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो वही ले रहे हैं हम कि f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a b फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, then the interval a b यानी क्लोज इंटरवल a b can be divided into फाइनाइट नंबर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन f है, ठीक है, क्लोज इंटरवल a b के अंदर वो कंटिन्यूस है किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, तब जो आपका इंटरवल a b है उसको आप डिवाइड कर सकते हो फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, मतलब एक अंतराल को कई उप अंतरालों में विभाजित कर सकते हो आप। ठीक है, और ए बी को डिवाइड कर सकते हो। और वो बोल रहे हैं कि जितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो उसको वो नंबर क्या होना चाहिए, फाइनाइट, मतलब सीमित संख्या होनी चाहिए जिसको आप गिन सकते हो। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि परिमित संख्या के अंदर आप उसको सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो, सच दैट, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि आपके पास एक कंडीशन लगनी चाहिए, कौन सी, कि मोड में सच दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मोड में fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, किनके लिए, फॉर x1 एंड x2, फॉर x1 एंड x2 are 2 points of सेम इंटरवल। ठीक है, ये कंडीशन है मेन बोयरस थ्योरम की। ठीक है, ये कंडीशन क्या कहती है आपकी कि ये वाली कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई होनी चाहिए।
fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन। आपको सबसे पहले एक फंक्शन लेना है, कंटिन्यूस फंक्शन लेना है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर एक फंक्शन लेना है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन और डेल हो पॉजिटिव रियल नंबर हो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही लेना है, ठीक है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन द इंटरवल, वो बोल रहा है कि अगर इस तरीके से कोई फंक्शन हो तब जो इंटरवल क्लोज इंटरवल आपने ए बी लिया है उसको आप एक फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल यानी परिमित संख्या में विभाजित कर सकते हो उनके उपअंतरालों में, ठीक है। तो कर सकते हो तो ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, जहां पर x1 और x2 किसी सेम अंतराल के दो बिंदु होने चाहिए, किसी सेम इंटरवल के 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है, ये कई बार नेम से भी आ जाता है बोरस थ्योरम, और कई बार इसका स्टेटमेंट भी गिवन आता है कि यदि कंटिन्यूस फंक्शन हो, ठीक है, तो ये पूरा लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो आपको इसका पूरा स्टेटमेंट दिया हो तो प्रूफ करना होता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ से हम क्या करते हैं, प्रूफ में सबसे पहले इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं, मतलब इसका अपोजिट लेके चलते हैं। हमें तो उसने क्या बोला है कि जो क्लोज इंटरवल ए बी है उसको आप फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हो, बट हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या लेके चलते हैं कि हम इसको फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल मतलब अनंत संख्या के अंदर सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं। तो हम करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ के अंदर उसने बोला है कि सबसे पहले हम एक इंटरवल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्लोज इंटरवल ए एंड बी है, ठीक है। ये हमारा क्लोज इंटरवल ए एंड बी है और हम एज्यूम करते हैं लेट अस एज्यूम दैट थ्योरम इज नॉट ट्रू, मतलब थ्योरम है वो सत्य नहीं है। जो थ्योरम गिवन है आपको वो क्या है, सत्य नहीं है। अगर वो सही नहीं है इसका मतलब हम इंटरवल्स को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको सबसे पहले सेम पार्ट्स में डिवाइड, मैंने वहाँ लिखा है कि सेम इनफाइनाइट जो नीचे लिखा हुआ है कि सेम पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब सेम पार्ट्स में डिवाइड करके सबसे पहले इसको मिड में से काटना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, वो बोल रहे कि थ्योरम ट्रू नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, देन a प्लस बी बाई टू इक्वल टू सी, यानी इसको मिड से काटना तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, a प्लस बी बाई टू इक्वल टू सी। हमने बोला है कि इसको अगर हमने a प्लस बी बाई टू कर दिया, ठीक है, तो हमें पॉइंट सी मिला और वो सी पॉइंट हम इसके मिड में यहाँ लिख देते हैं। ये मेरा कोई पॉइंट क्या है, सी है। तो बोल रहे कि देन पॉइंट सी इज डिवाइडेड divide close interval AB in intervals। कौन कौन से इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया क्लोज इंटरवल AB को सी पॉइंट ने, AC और CB इन इंटरवल्स AC एंड CB में, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है कि पहले लेके चलते हैं कि ये थ्योरम क्या है, अपोजिट है, मतलब इसके ट्रू नहीं है। उसने बोला था कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड करती है, हम इसका अपोजिट ले लिया कि वो थ्योरम ट्रू नहीं है, मतलब इनफाइनाइट में डिवाइड कर सकती है। तो हमने क्या करा, सबसे पहला डिवाइड कर दिया कि a प्लस बी बाई टू करके हमें कोई पॉइंट सी मिला, ठीक है। वो सी पॉइंट मैंने इसके मिड में लिख दिया। तो वो लिखा कि देन पॉइंट सी इज डिवाइड इंटरवल ए बी इन इंटरवल्स ए सी एंड सी बी, यानी इसको टू इंटरवल्स में डिवाइड करता है ए सी एंड सी बी, ठीक है। अब हम इसकी लेंथ ले लेते हैं कि इस इंटरवल की लेंथ हमने एज्यूम कर ली क्या है, आई नोड है, ठीक है। इस इंटरवल की लेंथ हम लोगों ने क्या एज्यूम कर दी कि क्या है, आई नोड है। इसकी अगर लेंथ आई नोड है तो यहाँ लिख देंगे हम कि आई नोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस ए बी, कि आई नोड ए बी है उसको डिवाइड कर दिया ए बी को ए सी और सी बी में पॉइंट सी में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अभी उसने बोला है हमें कि जो थ्योरम है उसके अंदर जो
जो उसका पॉइंट सी है उसको सेम पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और हम उस इंटरवल ए बी को कई सारे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। और हमने क्या लिया है कि वो थ्योरम आ सकते हैं नहीं है। अब हो सकता है कि वो थ्योरम पूरे इंटरवल के अंदर ट्रू नहीं है, या फिर ऐसे हो सकता है कि इंटरवल्स के जितने भी सब इंटरवल्स बनाए हैं हो सकता है उनमें से किसी एक के अंदर ट्रू नहीं है, तो दोनों में से कोई कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या लेके चलते हैं यहाँ पर कि जो थ्योरम है वो पूरे इंटरवल ए बी के अंदर ना होकर के सिर्फ सी और बी के अंदर ट्रू नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें, हम लेंगे कि अगर जिस इंटरवल के अंदर वो ट्रू नहीं होगी हम उस इंटरवल को ही डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया था कि वो थ्योरम है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर ट्रू नहीं थी, तो हमने ए बी को डिवाइड कर दिया, ठीक है, इन सब इंटरवल्स, 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। अब हम लेके चलते हैं कि वो जो थ्योरम है वो सी से लेकर बी इंटरवल के अंदर, मतलब इस इंटरवल के अंदर क्या है, ट्रू नहीं है। तो हम ले लेते हैं कि we assume that again we assume that theorem is not true in interval CB। अगर इसके अंदर भी ट्रू नहीं है तो हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे और इसको नेम दे दो, जैसे इसको C है तो C को नेम दे दो A1 और इसको दे दो B1, ठीक है। C और B को मैंने नेम क्या दे दिया, A1 और B1, और इसकी लेंथ हमने क्या ले ली, पूरे की I नोट थी और इसकी क्या ले ली हम लोगों ने, क्या है, I1 लेंथ है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि इसके अंदर वो इसके अंदर ट्रू नहीं है, इसका मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे किसमें, अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या ले लेंगे कि देन इसके जस्ट बाद लिख रही हूँ मैं कि देन इंटरवल CB कैन बी डिवाइडेड इनटू, क्योंकि वो ट्रू नहीं है ना इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर ट्रू नहीं है, इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ इसको। देन इंटरवल CB कैन बी डिवाइडेड इनटू, अब देखो किस किस में डिवाइड होगा, देखो किस किस में डिवाइड होगा। अब इसको डिवाइड करना है तो यहाँ से मिड में कोई एक पॉइंट ले लेती हूँ मैं, क्या, C1, ठीक है। मैं ले रही हूँ कि CB को किसी पॉइंट C1 ने डिवाइड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे C1 ने डिवाइड कर दिया, तो जो CB इंटरवल के खान किस किस में डिवाइड हो गया, C1 और C1B के अंदर, ठीक है। 2 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड हो गया ये, तो वही लिख रही हूँ मैं इसके अंदर, कैन बी डिवाइडेड इनटू, या उसको क्या लिख सकते हो, C1 एंड C1B, यानी 2 इंटरवल्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया इसने, ठीक है। और हमारे पास जो यहाँ पे लेंथ थी ये वाली I1 लेंथ थी, अब ये I नोट तो लेंथ तो I नोट ही रहती है, अब यहाँ पर इसकी लेंथ फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है I1, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एंड लेंथ ऑफ इंटरवल I1। अब I1 को क्या लिख सकते हैं, वो तो वैसे तो क्या था हमारे पास I1, देखो यहाँ पे I1 तो क्या था, CB था, और CB को हमने क्या नाम दे दिया था, A1 B1 नाम दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको CB भी लिख सकते हो, A1 B1 भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होगा इसका, ये याद रखना आपको, B माइनस A बाय 2, ठीक है, B माइनस A बाय 2 होगा, यानी इसकी जब लेंथ निकालोगे I1 तो वो क्या निकलेगी, B माइनस A बाय 2 करके निकलेगी, ठीक है। तो I1 क्या आ गई, B माइनस A बाय 2 आ गई लेंथ इसकी, ठीक है। अब हमने वो बोले कि इस इंटरवल के अंदर ट्रू नहीं, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको डिवाइड कर दिया, अब वो बोल रहे हैं कि दोबारा से ये लेके चलो कि जो थ्योरम है वो इन दोनों में से किसी एक इंटरवल के अंदर ट्रू नहीं है। तो हम कौन सा इंटरवल ले, हम ये बाहर वाले इंटरवल ले लेते हैं। अगर तुम इधर वाले इंटरवल्स लेते जा रहे हो तो इधर काम करोगे, अगर उधर वाले इंटरवल्स ले रहे तो उधर ही काम करना है। अब मैं ले रही हूँ कि वो थ्योरम जो है वो C1B इंटरवल के अंदर ट्रू नहीं है। अब इसके अंदर ट्रू नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, C1B को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब C1B को डिवाइड करेंगे और C1 को मैं नेम दे देती हूँ A2,
ये A1 B1 था, इसको नेम दे दो A2 और इस B को नेम दे दो क्या, B2। ठीक है, ये दे दिया। अब ये लेंथ टोटल I1 थी, इसको मैंने क्या दे दी, ये क्या है I2 है। इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट आएगा। ठीक है, और उस पॉइंट को क्या नाम दोगे, उस पॉइंट को नाम दे दो C2। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, C2 को, एक पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, और इस पूरे की लेंथ क्या है हमारे पास I2 थी और उसको किसी C2 पॉइंट ने डिवाइड कर दिया। अब ये चीज लिखेंगे दोबारा से, हम सेम काम करना है इसके अंदर कि again we assume that theorem is not true in interval। कौन से इंटरवल के अंदर ट्रू नहीं मान ली हम लोगों ने, C1 B के अंदर। ठीक है, इंटरवल C1 B इसमें ट्रू नहीं है, इसका मतलब हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल I2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, I2 की लेंथ देखो हम लोगों ने क्या ली है इसके अंदर, I2 के लिए A2 B2 और वैसे क्या था वो C1 B था। ठीक है, C1 B था, इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, A2 B2 लिया था। C1 B था, इसको हम लोगों ने क्या लिया था, A2 B2 और इसकी लेंथ अगर फाइंड करना चाहें तो क्या निकलेगी, फिर से B माइनस ए अपॉन में। अब अगर I1 की कर रहे हो तो B माइनस ए अपॉन में 2 की पावर 1, अगर I2 की कर रहे हो तो B माइनस ए अपॉन में 2 की पावर 2। इस तरीके से इनकी लेंथ निकलती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें लिखेंगे हम यहाँ पे कि I2 की ऐसे निकल गई तो फिर एक पॉइंट आएगा I3, तो I3 की क्या निकलेगी, B माइनस ए अपॉन में 2 की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा लिख देंगे कि ये प्लस रिपीट करने में, तो लिखेंगे बाय रिपीट दिस प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस को रिपीट करने के बाद हमें क्या मिलती है, एक सीक्वेंस मिलता है। वी फाइंड अ सीक्वेंस को शो करते हैं, सीक्वेंस का साइन होता है ये। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ऐसा करने के बाद आपको एक सीक्वेंस मिलता है। सीक्वेंस देखो किसका मिला हुआ आपको, यहाँ मैं लिखूंगी सीक्वेंस को। सीक्वेंस क्या मिल रहा है, एक तो A से B सीक्वेंस मिला, फिर मिला A1 B1, फिर मिला A2 B2, इस तरीके से क्या चलता रहेगा AN BN तक। तो मुझे क्या सीक्वेंस मिला है, ये कि A1 B1 A2 B2 A3 B3, इसको मैं सीक्वेंस मिला तो मैं सीक्वेंस के साइन के अंदर इनको लिख रही हूँ। ठीक है, और इस तरीके से चलते चलते लास्ट में मिल जाएगा AN BN सीक्वेंस। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि बाय रिपीट दिस प्रोसेस वी फाइंड अ सीक्वेंस दिस A1 B1 A2 B2 A3 B3 एंड AN BN। आपको एक सीक्वेंस, इसके अंदर सीक्वेंस मिल गया। अब इस सीक्वेंस को आप क्या लिख सकते हो, और इन सीक्वेंस को आप क्या लिख सकते हो, A से B की लेंथ क्या थी, I नोड, A1 B1 की I1, A2 B2 की I2। ठीक है, इस तरीके से आप इनको क्या लिख सकते हो, I1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, सॉरी I नोड, इसको लिख सकते हैं I1। सॉरी मैंने A भी नहीं लिखा ना इसके अंदर, A भी लिखो पहले। A भी मिला, A1 B1 मिला, और AB को आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर, I नोड लिख सकते हो। ठीक है, A की सीक्वेंस के अंदर, और इसको लिख सकते हो आप I1, इसको I2 I3 डैश डैश डैश, लास्ट में एक सीक्वेंस आपको क्या मिलेगा, IN मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब ये सीक्वेंस मिल गया, सीक्वेंस को मैंने लेंथ फॉर्म में लिख दिया, I1 I नोड I1 I2 I3 डैश डैश करके। अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि जो सबसे बड़ा I नोड है, सारे के सारे I1 I2 सबके सब इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा लेंथ I नोड है हमारे पास, उसको सेट ले लो अगर, तो उसके अंदर सब सारे के सारे I1 I2 I3 IN तक सारे के सारे इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो मैं इसको सबसेट फॉर्म के अंदर क्या लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो सबसे पहले लिखूंगी I नोड। ठीक है, उसका सबसेट कौन है, I1। ठीक है, उसका सबसेट कौन है, I1 है इसके अंदर। इसको पॉइंट दे दो A की, हमें क्या क्या मिलता है कि A पॉइंट दे दिया हमने इसको, एक तो मिला हमें I नोड, सारे के सारे उसके सबसेट है
I2 I3 डैश 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 IN, और हम इसको क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको डैश डैश करते रहेंगे कि लास्ट तक हमें मिलता रहेगा इंटरवल कोई ना कोई। ठीक है, तो हमने क्या मिली, एक तो हमें ये मिला कि आई सारे के सारे जितने भी इसकी लेंथ आई है वो सारी की सारी आई नोट लेंथ की क्या है, सबसेट है। ठीक है, एक तो हमें ये मिला। सेकंड हमें क्या मिलेगा इसके अंदर, इसमें एक चीज़ और देखनी है आपको कि सारे के सारे इसके सबसेट है, तो इसमें एक चीज़ और देखो इसके डायग्राम के अंदर कि ए जो है वो इधर कन्वर्ज हो रहा है, इधर की साइड, कि ए जो है जब इधर चलते जा रहे हैं हम, ठीक है, तो A1 की वैल्यू इधर बढ़ती जा रही है, मतलब ए की वैल्यू इधर बढ़ती जा रही है, A1 A2 A3 सबके सब ए से बड़े हैं। ठीक है, और B को देखिए, अगर B इधर आ रहा है तो B इधर क्या होगा, कम होते जा रहा है, यानी इधर की सारी वैल्यूज B से छोटी हैं। ठीक है, यानी इधर, यानी A जो है वो इधर कन्वर्ज हो रहा है और B जो हमारा इधर कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, दोनों इधर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे में कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब अभिसरित होना बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक और कंक्लूजन निकलता है, अगर A इधर बढ़ रहा है और मैंने बोला सारी की सारी वैल्यूज जो है वो A से बड़ी हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, B पॉइंट पे हम इसको लिख दो कि सारी बड़ी है, तो A1 बड़ा है, फिर A2 बड़ा है, फिर A3 बड़ा है, इस तरीके से चलता रहेगा, an प्लस 1 तक चलेगा। ठीक है, फिर इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ मिलेगा bn प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ मिलेगा bn, फिर लास्ट एक पॉइंट आएगा, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट b मिल जाएगा। यानी इधर से चलेंगे तो सारी की सारी वैल्यू उधर b की सारी वैल्यू b से छोटी है, और इधर a की सारी वैल्यू A1 A2 वो सारी की सारी A से बड़ी है। तो ये कंक्लूजन आपको याद रखना है, उसके अंदर भी काम आने वाला है। ठीक है, और C एक पॉइंट और लेते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से डायग्राम में, कि मैंने बोला कि जो A की सारी वैल्यूज इधर कन्वर्ज हो रही है, कि सारी की सारी वैल्यू इधर A1 A2 A3 A से बड़ी हैं, और B की सारी वैल्यू इधर इनसे छोटी है, सॉरी B की वैल्यू सारी की सारी B से छोटी है। तो ये कंक्लूजन निकल रहा है हमारे पास। अब यहाँ से अब करते जा रहे हैं हम कि ये अब थर्ड इसका स्टेप क्या बोल रहा है कि थर्ड अभी भी हम यही लेके चल रहे हैं कि थ्योरम इज नॉट ट्रू इन एनी इंटरवल, मतलब थ्योरम अभी भी किसी इंटरवल के अंदर ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, थ्योरम किसी भी इंटरवल के अंदर ट्रू नहीं है, ये ले लिया हमने। अब देखो इसके अंदर एक और पॉइंट लेना, और एक और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या, मैंने आपको क्या बताया, इसकी लेंथ बताई है कि लेंथ ऑफ nth इंटरवल की ले लेते हैं, लेंथ ऑफ nth इंटरवल। ठीक है, nth इंटरवल की लेंथ निकाल रहे हैं, तो अगर I1 की मैंने निकाली b माइनस a बाई 2 की पावर 1, तो IN की क्या निकल जाएगी, b माइनस a अपॉन में 2 की पावर n। वो बोल रहे ये लेंथ जो है वो 0 की ओर कब जाएगी, जब n का मान कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की ओर जाएगा। वो बोल रहे जब n का मान इनफाइनाइट हो जाएगा तब उसकी लेंथ एकदम 0 हो जाएगी। तो ये चीज़ आप डायग्राम में समझो कैसे। वो बोल रहे कि ये जो लेंथ है ये एकदम अभी कन्वर्ज होते होते एकदम 0 हो जाएगी। ये जो लेंथ I2 है, फिर IN एक छोटा सा पॉइंट होगा जहाँ पर लेंथ एकदम 0 हो जाएगी, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी एकदम 0 हो जाएगी। वो पॉइंट कब मिलेगा हमें, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, जब ये n क्या हो जाएगा, n का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। अगर वो बोल रहा है कि फाइनाइट है, फाइनाइट का अपोजिट अपने इनफाइनाइट माना है, तो इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इनफाइनाइट एक ऐसा पॉइंट ऐसा लेते हैं जिस इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर उन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वही मैंने लिया है यहाँ पर कि ये वाली लेंथ जो है हमें 0 IN लेंथ है वो 0 की ओर कब जाएगी, जब n का मान क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो इस थ्योरम से हमें तीन चार कंक्लूजन मिले हैं। ठीक है, इन सारे के सारे कंक्लूजन से हम नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं। तो हमें अब क्या करना है, इसी के अंदर देखो हम क्या लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, और इस C2 को हटा दो यहाँ से, क्योंकि C2 की अभी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसको तो हमने डिवाइड करा है ना, सिर्फ लिखा ही है। तो हम क्या करते हैं अब कि इस C को डिवाइड करके हमने एक A2 B2 पॉइंट निकाल लिया था, इसकी लेंथ निकाल दी, तो इसको डिवाइड करना चाह रहे थे हम C12 और C2 भी आप करते जाओगे तो वहाँ से उसकी लेंथ I3 आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अब ये काम चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। अब हमें एक कंक्लूजन निकालना, हमें एक पॉइंट लेना है, क्योंकि थ्योरम क्या कह रही थी लास्ट में, थ्योरम ने बोला था कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं वो सेम इंटरवल के अंदर होने चाहिए। 2 पॉइंट्स कौन से, x1 एंड x2।
टू पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेम इंटरवल के होने चाहिए, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स के लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं एक्स नोड। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया एक्स नोड, या एक्स नोड लेने से पहले यहाँ पे एक इंटरवल ले लो ए एन और बी एन। मैंने यहाँ पे कोई एक इंटरवल ले लिया ए एन और ये मेरे पास ले ली बी एन, यानी ये हमारे पास दोनों के दोनों ए एन और बी एन क्या है, क्लोज इंटरवल के पॉइंट है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट बी एन है, ये वाला पॉइंट क्या है, ए एन है, और ये दोनों के दोनों ए एन और बी एन क्या है कि किसी क्लोज इंटरवल ए एन और बी एन के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, ए एन और बी एन दोनों क्लोज इंटरवल के अंदर है। ठीक है, और अब हम क्या ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल ए एन ले लेते हैं, तो ये लिखना पड़ेगा हमें। तो अब हम क्या लेते थे, जो ए एन और बी एन सीक्वेंस लिया है, तो हम क्या ले लेते हैं कि सीक्वेंस ए एन, अभी लिख लेते हैं सीक्वेंस ए एन बी एन किसी यूनिक पॉइंट, यूनिक का मतलब है सिर्फ सिंगल पॉइंट, यानी यूनिक पॉइंट एक्स नोड की ओर कन्वर्ज हो रहे हैं। कन्वर्ज मतलब अब इस तरफ हो रहे हैं, अभी बताती हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये हमने एज्यूम करा है लेट। ठीक है, हमने एज्यूम करा है, बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। इसके अंदर हमने क्या लिया है कि वो जो ए एन और बी एन है किसी फिक्स पॉइंट एक्स नोड, तो हमें यहाँ पे लेना है एक्स नोड पॉइंट। तो ए एन इधर, अब ए वन है, ए जो इधर की ओर जा रहा है, इसका मतलब ए एन भी इधर जाएगा। ठीक है, और बी वाले पॉइंट इधर जा रहे हैं, इसका मतलब बी एन जो है वो भी इधर जाएगा, यानी ए एन है वो भी एक्स नोड की ओर कन्वर्ज हो रहा है और बी एन है वो भी एक्स नोड की ओर कन्वर्ज हो रहा है। ये लिखा मैंने कि सीक्वेंस ए एन और बी एन है वो किसी फिक्स पॉइंट एक्स नोड की ओर कन्वर्ज हो रहे हैं। ठीक है, अगर कन्वर्ज हो रहे हैं इसका मतलब जो एक्स नोड पॉइंट है आपका, ठीक है, जो एक्स नोड पॉइंट है आपका, ठीक है, वो बिलोंग करेगा ए एन एन, क्लोज इंटरवल ए एन एन बी एन से बिलोंग करेगा। अगर इससे बिलोंग करेगा, जो कि वो ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है सबसे बड़ा क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट है। ठीक है, ये किसका सबसेट है, इसका ए बी का सबसेट है। अब हम क्या लेंगे कि जो एक्स नोड है वो फिर इससे बिलोंग कर रहा है, और हमने स्टार्ट के अंदर हमें पता है कि इफ फंक्शन f is continuous in closed interval ab, then it is also continuous in continuous 8 पॉइंट एक्स नोड। वो बोल रहा है कि अगर ये जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर अगर सतत है, तो जो एक्स नोड हमने उस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर लिया है तो उस पर भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो बाय डेफिनेशन क्या कहती है, कोई चीज कंटिन्यूस फंक्शन की क्या कह रही थी हमें कि जो एफ एक्स माइनस एफ ए है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा, कब होगा, जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल हो। ठीक है, इफ एक्स माइनस ए लेस देन क्या हो, डेल हो। अब एफ एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, एफ ए पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, एक्स नोड ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स नोड, यहाँ एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन बाई 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव रियल नंबर है, एप्सिलॉन बाई 2 लो, 2 एप्सिलॉन लो, 4 एप्सिलॉन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, एप्सिलॉन बाई 2 की जरूरत पड़ेगी। तो हमने एक पॉइंट ले लिया कि जो पॉइंट अगर क्लोज इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर अगर थ्योरम सत्य है, फलन सत्य है, इसका मतलब वो पॉइंट एक्स नोड पर भी क्या होगा, ट्रू होगा, यानी लेस देन एप्सिलॉन 2 हमने ले लिया इसके अंदर की ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो कि जो ये स्टार्ट में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ठीक है, कि जो आई नोड है आपके पास, ठीक है, आई नोड के लिए हम लोगों ने क्या लिया था कि वो बिलोंग कर रहा है लेंथ किससे, क्लोज इंटरवल ए बी से। इसी तरीके से ये सारी की सारी I1 I2 सारी की सारी लेंथ उसकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वो बोल रहा है कि जो IN आपका इंटरवल होगा, अब देखो A1 B1 की लेंथ मैं क्या ले रही हूँ, I1 ले रही हूँ, A2 B2 की लेंथ I2 ले रही हूँ, तो इन दोनों पॉइंट्स की लेंथ है वो मैं क्या लूंगी, IN ही लूंगी ना। इन दोनों पॉइंट्स की लेंथ मैं क्या लूंगी, IN लूंगी। अगर A1 B1 की मैं लेंथ ले रही हूँ I1, ठीक है, और A2 B2 की लेंथ मैं ले रही हूँ I2, तो मेरे पास जो AN BN है, AN BN की लेंथ मैं क्या लूंगी, इसके अंदर IN लूंगी। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ,
सकती हूँ कि जो आई एन है वो बिलोंग कर रहा है किससे, क्लोज इंटरवल ए एन एंड बी एन से बिलोंग कर रहा है हमारे पास। ये जो आई एन है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए एन एंड बी एन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये चीज़ लिखने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में इसका स्टेटमेंट कह रहा था कि इसके अंदर कोई 2 पॉइंट x1 एंड x2 ऐसे होने चाहिए, ठीक है, जो किसी सेम इंटरवल के होने चाहिए। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर कि यहाँ पर x नोड से थोड़ा इधर चली मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को कोई एक मिला इंटरवल x नोड माइनस डेल, इसका मतलब x नोड से यहाँ तक की ये लेंथ क्या है मेरे पास, डेल है, ठीक है। और x नोड से थोड़ा उधर जाते हैं तो हमें मिला ये वाला पॉइंट, इसको मैंने पॉइंट ये क्या है मेरे पास x नोड प्लस डेल है। मतलब डेल का ये है कि अगर इधर आप जाते हो लेंथ में तो डेल माइनस करना पड़ता है इस x नोड पॉइंट से, अगर आगे जाते हो तो ये इंटरवल आपको मिलता है, वो पॉइंट आपको मिलेगा x नोड प्लस डेल, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो x नोड पॉइंट है आपका, कि जो x नोड पॉइंट है, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है किससे, x नोड माइनस डेल से और x नोड प्लस डेल से। या आप लिख सकते हो कि जो x नोड पॉइंट है वो x नोड माइनस डेल और x नोड प्लस डेल से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ से चीजें खत्म होती हैं, बस एक काम आपको करना है कि जो आपने x1 और x2 पॉइंट है, अगर वो x नोड के ऊपर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो x1 और x2 पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम ले लेते हैं 2 पॉइंट x1 और x2, लेट x1 एंड x2 आर 2 पॉइंट्स ऑफ सेम इंटरवल ए एन बी एन। तो हमने एक ए एन बी एन इंटरवल के कोई दो सेम इंटरवल के कोई 2 पॉइंट x1 और x2 ले लिए, ठीक है। तो वहां से कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन से हमें क्या मिलेगा कि fx1, ठीक है, fx1 माइनस fx नोड, ठीक है। और हम क्या लेके चल रहे हैं उसको लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लेके चल रहे हैं, तो इसको भी क्या लेना है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लेना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट x2 लिया है तो वहां से हमें क्या मिलेगा, fx2 माइनस fx नोड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। अब थ्योरम का एलएचएस लेके चलो, थ्योरम क्या कह रही है, fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो उसका एलएचएस ले लो कि fx1 माइनस fx2, ये लेके चलो आप, ठीक है, ये लेके चलोगे। अब इस थ्योरम के अंदर मेरे को क्या करना है, इन दोनों को आप ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको तो इजीली ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। कैसे मिलेगी, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो वहां से x नोड से x नोड कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे, ठीक है। तो वो चीज़ लेके चलोगे आपके पास ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। अब हमें ये चीज़ लेके चलनी है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, क्या मिलेगी, fx1 माइनस fx नोड, ठीक है, इस तरीके से, और प्लस में लिख लो fx नोड, सॉरी fx2 माइनस fx नोड, ठीक है। और इधर वो क्या चल रहा है, वो भी ऐड होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा, ठीक है। यहाँ से अब देखो ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा इसके अंदर, वहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो मोड लगा होगा तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाना है, यानी fx1 माइनस fx नोड, ठीक है, प्लस इसको आप लिख सकते हो fx नोड माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन, इनको ऐड करोगे तो एप्सिलॉन आ जाना है। यहाँ से ये कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा, fx1 माइनस fx2, सॉरी ये 2 है ना, fx2 और लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। आपको देखो यहाँ दिया हुआ है कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई इंटरवल ए बी अगर कंटिन्यूस है तो उसको आप सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हो, तो ये चीज़ प्रूफ होनी चाहिए। तो लास्ट में हमने प्रूफ करा कि fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन है और x1 x2 किसी सेम इंटरवल्स के पॉइंट नहीं है। तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया अभी, लेंथ लेनी है सबकी, लेंथ लेने के बाद उसको डिवाइड करना है जिसके अंदर वो थ्योरम ट्रू नहीं हो रही है, जिसके अंदर ट्रू नहीं है उस इंटरवल को क्या कर दो, सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। ये हम डिवाइड करते गए, लास्ट में हमें लेंथ मिली, ठीक है, ठीक है, लेंथ मिली। यहाँ पर लेंथ का फॉर्मूला b माइनस ए बाई 2 की स्क्वायर लगाया हमने, अगर सेकंड पार्ट की लगा रहे हो, अगर nth की लेंथ फाइंड कर रहे हो तो b माइनस ए अपॉन में 2 की है, ये 0 कब होगी, जब n का मान इनफाइनाइट हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से चलते आपको ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी के बाद आपको 2 पॉइंट्स के x1 x2 के लिए प्रूफ करा है तो x1 x2 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, ये दोनों 2 पॉइंट्स लेकर के आपको लास्ट में प्रूफ हो जाएगा कि fx1 माइनस fx2 क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये थी हमारी टेस्ट की थ्योरम, बोरेल थ्योरम। नेक्स्ट हम इनकी कुछ 3-4 थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये थ्योरम को क्लियर हो गई है तो उसको प्रैक्टिस करना आप अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।